शिवरात्रि महापर्व हम सभी के लिए ये संदेश लाता है कि ये कलयुगी रूपी रात्रि में जब हम सभी ये सोचते हैं कि कोई कलयुग अवतार आएगा, तो हमें परमात्मा द्वारा ये दिव्य दिन और ये दिव्य अवसर मनाने का अवसर मिला है। आज हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज महाशिवरात्रि पर्व का दिन है, जो बेहद हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हाँ, शिव भगवान तो बहुत अच्छे होते हैं। उसी प्रकार आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है और वो निराकार ज्योतिमय शिव है। पर सबको बहुत ही शांति की अनुभूति होती है, तनाव मुक्त होते हैं और जितने भी भाई बहनें यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, उन सबों ने अपने जीवन से हर प्रकार के व्यसनों को मुक्त किया है। हमारा यही संदेश है कि सतयुग आना ही है और आने वाला है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक चरित्र निर्माण गैर सरकारी आध्यात्मिक शैक्षणिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, क्योंकि आज के डेट में जो भक्ति श्रद्धा और विश्वास का विषय था, आज वो कहीं ना कहीं बिजनेस बन गया है। युवा शक्ति अगर पॉजिटिव वे में है, वो देश बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। तो भगवान को याद करना क्यों जरूरी है, लेकिन सही कर्म करने का ज्ञान कौन देगा। और उनका एक ही उद्देश्य, एक ही स्लोगन है कि वर्क इज वर्कशिप। यहाँ पर जो भी युवा आते हैं, हम उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की कला बताते हैं कि परमात्मा का अवतरण आज के दिन हुआ है, इसीलिए आज उसको शिवरात्रि कहते हैं। भक्ति मार्ग में आज भी बहुत अनजान है, शिव का जन्मदिन मनाया जाता है, कृष्ण का मनाते हैं, सभी का मनाते हैं ना, सभी देवी देवताओं। पर शिव बाबा का जन्मदिन विशेष आज इसलिए होता है कि शिव अवतरण का त्योहार है, ये पर्व है, महापर्व। पहले एक विवाह होता था, पूरी उम्र हम उनके साथ रहते थे, और आज तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, बिखराव के केसेस बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव में, और आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है ब्रह्मा कुमारी संस्थान की तरफ से आयोजित किया जाता है, और हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अभी इस वक्त ऊपर कार्यक्रम जारी है, और आप देख सकते हैं कि आज कितने खूबसूरत तरीके से ये जो बिल्डिंग है इसको सजाया गया है। और आपको हम बता दें कि अभी कुछ देर में यहाँ से शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, ऊपर हम आपको लेकर चलेंगे। वहाँ भी इस वक्त कार्यक्रम जारी है, तो वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है वो आपको हम दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है। यह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं और शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र आदि से अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इसे दिव्य मिलन का दिन भी माना जाता है। देखिए, आज के दिन पे जितनी भी लोग हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो व्रत और उपवास करते हैं, मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हैं, रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्रद्धालु करते हैं, और यहाँ पे कई सारे लोग आए हैं, मौजूद हैं। और आपको हम थोड़ा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के भी बारे में बता देते हैं। देखिए, ब्रह्मा कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन है जो राजयोग, ध्यान व आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से लोगों के आत्मिक और मानसिक विकास पर काम करता है। ब्रह्मा कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन है जो स्वयं को विश्वविद्यालय कहता है, और राजयोग, ध्यान व आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से लोगों के आत्मिक और मानसिक विकास पर काम भी करता है। ब्रह्मा कुमारी महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों से जुड़ी आध्यात्मिक आयोजनों को भी आयोजित करता है, जैसे कि शिवरात्रि महोत्सव, प्रदर्शनी, ध्यान सत्र, सामाजिक चर्चाएं या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लोगों को शांति, आत्मज्ञान और विषयों पर प्रेरित करते हैं। तो अभी हम आपको ऊपर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि ऊपर इस वक्त जो कार्यक्रम जारी है उसमें क्या कुछ हो रहा है। साथ ही हम वहाँ पे कुछ लोगों से, जितने भी श्रद्धालु आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, तो वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई एक शख्स मौजूद है जिनका नाम रोली है। तो रोली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे न्यूज़ हाट चैनल पे। ओम शांति। तो मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही होगा कि आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है, तो आज के इस दिन को, इस महापर्व को किस तरीके से आप देखती हैं? ये शिवरात्रि महापर्व हम सभी के लिए ये संदेश लाता है कि ये कलयुगी रूपी रात्रि में जब हम सभी ये सोचते हैं कि कोई कलयुग अवतार आएगा, तो हमें परमात्मा द्वारा
ये दिव्य दिन और ये दिव्य अवसर मनाने का अवसर मिला है। इस दिन हम सभी ब्रह्मा कुमारी झंडा तोलन करते हैं सभी स्थानों पर, जहाँ जहाँ हमारे ब्रांचेस हैं 140 देशों में, सभी जगह आज झंडा तोलन होगा और हम शिव बाबा का जन्मदिन मनाते हैं और शांति का संदेश देते हैं और यात्रा निकालते हैं। हम सभी जन्मदिन मनाते इस प्रकार हैं कि झंडा तोलन, केक कटिंग जरूर होता है, क्योंकि किसी भी जगह हमने ये नहीं देखा है कि शिव का जन्मदिन मनाया जाता है। कृष्ण का मनाते हैं, सभी का मनाते हैं ना, सभी देवी देवताओं, पर शिव बाबा का जन्मदिन विशेष आज इसलिए होता है कि शिव अवतरण का त्योहार है, ये पर्व है, महापर्व, महाशिवरात्रि इस रूप से हम मनाते हैं और हर जगह यह संदेश देना चाहते हैं कि यह कलयुग की रात्रि है और सतयुग आने वाला है, तो जागो मानव जागो, नया युग आने वाला है। अच्छा रोली जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऐसा मान्यता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव और पार्वती जी की मतलब शादी हुई थी, विवाह हुआ था आज के दिन। तो फिर आज के दिन जैसा हम लोग ने अभी देखा कि आज भगवान शिव का बर्थडे की तरह इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है, तो फिर ये थॉट कहाँ से आया, ये चीज़ कैसे? जब हमने जाना कि शिवरात्रि, बचपन से तो यही समझते आए हैं कि ये विवाह उत्सव है, पर विवाह उत्सव का जो शब्द होगा वो शिवरात्रि नहीं होगा। शिवरात्रि माना शिव का दिन और शिव पार्वती माना जो परमपिता परमात्मा से योग द्वारा संबंध जोड़ती है, वो सब हैं पार्वतियां। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि जब 5 विकारों से ग्रसित ये संसार है, इस समय धरा पर सभी के अंदर 5 विकार है जो चरम सीमा पर है, तो उसके लिए आज हमने ये देखा है कि कहीं पर भी सुख शांति नहीं है, हर लोग परेशान हैं। जिज्ञासा है कि कब हमारे अंदर परिवर्तन होगा, कब वो भगवान आएंगे जो हमें मुक्ति देगा, सद्गति देगा। तो परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर हमें ये अवतरण द्वारा संदेश देते हैं कि आज मानव का पुनः जन्म होने वाला है। हमने ये जाना है हम शरीर हैं, पर हम आत्मा है, ये नहीं जाना। तो आज का दिन हम सभी का जन्म दिवस है और शिवरात्रि इस तरह से जन्म दिवस मनाते हैं कि परमात्मा का अवतरण आज के दिन हुआ है, इसीलिए आज उसको शिवरात्रि कहते हैं। भक्ति मार्ग में आज भी बहुत अनजान है कि इसको किस प्रकार मनाएं, क्योंकि जो विधियां हमने जानी है उस द्वारा मनाते हैं, वो भी बहुत सुंदर संदेश देते हैं, क्योंकि भगवान की बारात आज निकलती है ना। आज और जैसे कि अभी शोभा यात्रा तो निकलने वाला है 1 बजे के। हाँ जी, हमारी शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें सभी माताएं बहनें बाबा के सारे बच्चे विश्व ये संदेश देंगे कि देखो किस प्रकार शिवरात्रि इस तरह भी बनाते हैं और जल्दी ही नवयुग आने वाला है। हमारा यही संदेश है कि सतयुग आना ही है और आने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आज महाशिवरात्रि है, आज भगवान शिव जी का दिन है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? पूजा कर लिया आपने? हाँ, शिव भगवान तो बहुत अच्छे होते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी जो है यहाँ आए हुए हैं और काफी ज्यादा ये लोग खुश हैं, और ये चीज देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब इतने कम उम्र में भी जो माता पिता है वो बच्चों को भगवान के साथ मतलब भगवान से जोड़ रहे हैं और उनको आध्यात्मिक जिंदगी का भी महत्व समझा रहे हैं। तो हम और आगे चलते हैं और दूसरे लोगों से बात करते हैं। आप ऐसे ही देखते रहिए इस वीडियो को। देखिए यहाँ हमारे साथ सिर्फ बुजुर्ग लोग ही नहीं, सिर्फ नौजवान ही नहीं, बल्कि बच्चे भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम इन बच्चों से जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या कुछ सीखे हैं इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके, भाग लेकर। क्या नाम हुआ आपका? मानस। मानस। मानस, ये बताइए कि क्या कुछ सीखे, आप किसके साथ आए हैं? पापा के साथ। पापा के साथ आए हैं, तो फिर पापा यहाँ पे आपको क्यों लेकर आए, क्या कुछ सीखे आप? पापा हमको इसलिए लेकर आए क्योंकि यहाँ पर हम कुछ सीख सके, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में जुटने के लिए पापा लेकर आए हैं। अच्छा, तो खाना में क्या क्या मिला है आप हमारे दर्शकों को बताइए। केक और छोले की सब्जी। इस वक्त हमारे साथ उर्मिला जी मौजूद हैं। मैम, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आखिर महाशिवरात्रि का आपके अनुसार आध्यात्मिक अर्थ क्या है और ब्रह्मा कुमारी संस्थान भगवान शिव को किस रूप में समझाता है लोगों को? आज हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज महाशिवरात्रि पर्व का दिन है, जो बेहद हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि एक आध्यात्मिक संस्थान है, और इसका एक ही उद्देश्य है जन जन को आध्यात्मिकता की जागृति देना।
क्योंकि जब हम खुद को जानते हैं तो ही हम भगवान को जान सकेंगे। क्योंकि आज भगवान को लेकर बहुत सारे अनेक मत मतांतर में लोग बटे हुए हैं और धर्म को लेकर न जाने कितने अनेक झगड़े भी होते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा जो संदेश दिया जाता है उसमें यही बताया जाता है कि भगवान एक है, वो अनेक नहीं है। जिस प्रकार हम अपने परिवार में देखते हैं कि पिता एक होते हैं, बच्चे अनेक होते हैं, उसी प्रकार आत्माएं अनेक हैं लेकिन परमात्मा एक है और वो निराकार ज्योतिमय शिव है, जिनके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगम बनाया गया है। तो सबको यही संदेश देना है कि परमात्मा एक है और वो इस धरा पर आकर हम सभी मनुष्यों को पुनः देवी देवता बनाने का अपना पावन कर्तव्य निभा रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान को स्थापित हुए इस वर्ष 2026 में 90 वर्ष पूरे हुए, इसलिए हम लोग 90 शिव जयंती समारोह मना रहे हैं, जो प्रत्येक सेवा केंद्रों पर यह कार्यक्रम हो रहा है। और अभी थोड़ी ही देर में ये एक शोभा यात्रा पूरे शहर में निकलने वाली है और सबको यह दिव्य संदेश दिया जाएगा कि हम स्वयं को पहचानें, अपने भीतर आध्यात्मिकता को जागृत करें, अपने भीतर दिव्यता को लाएं, ताकि हम संसार में परिवर्तन ला सकें। लोग सोचते हैं कि सरकार बदलेगी तो संसार बदलेगा, लेकिन नहीं, संस्कार बदलेगा तो संसार बदलेगा। इसी उद्देश्य को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान पिछले 9 दशकों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहा है। चाहूंगी कि मतलब ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि क्या है ब्रह्मा कुमारी संस्थान। यहाँ पे कई सारे लोग आए जिनसे हमने बातें की है, उनका कहना है कि उनको काफी शांति मिलता है यहाँ आने से। तो क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगी? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक चरित्र निर्माण गैर सरकारी आध्यात्मिक शैक्षणिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह विश्वविद्यालय पूरे विश्व के 140 देशों में अपने 9000 सेवा केंद्रों को लेकर कार्य कर रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, लोगों के भीतर वास्तविक शांति उपलब्ध कराना। आज लोग चीजों में शांति ढूंढ रहे हैं, सुविधाओं में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुविधाएं सुख दे सकती हैं, जीवन में शांति नहीं दे सकती हैं। और आज के डेट में चाहे वो अमीर है, गरीब है, हर किसी को शांति की आवश्यकता है। तो जो ही हम इस पर सबको बहुत ही शांति की अनुभूति होती है, तनाव मुक्त होते हैं और जितने भी भाई बहनें यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, उन सबों ने अपने जीवन से हर प्रकार के व्यसनों को मुक्त किया है। यहाँ पर सम्मिलित जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति व्यसन नहीं करते हैं, तो व्यसन नहीं करते हैं, हर प्रकार के तनाव से मुक्त हैं, चिंता से मुक्त हैं और एक दिव्य अनुभूति का साक्षात्कार करते हैं जो हमें परमात्मा से उपलब्ध होता है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान का यही उद्देश्य है कि यहाँ पर आने वाले प्रत्येक आत्माओं को शांति की अनुभूति कराना, और सबको ये कर भी रहे हैं। जैसा कि मैम मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ बुजुर्ग, महिलाएं और इवन बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, और जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है, जो युवाएं हैं यहाँ, देश के जो युवा, नौजवान युवा हैं, उनको मतलब वो भगवान से कहीं ना कहीं थोड़ा वो डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज के डेट में जो भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का विषय था, आज वो कहीं ना कहीं बिजनेस बन गया है और इस बिजनेस वाले प्रधानता को देखकर आने वाली युवा पीढ़ी इस चीज से बहुत दूर भागती है और उनका एक ही उद्देश्य, एक ही स्लोगन है कि वर्क इज वर्कशिप। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करो, बुरा फल मिलेगा। कर्म ही धर्म है, इसमें भगवान की कोई जरूरत ही नहीं है ना। भगवान को नहीं याद करने से हम भूखे थोड़ी मर जाएंगे, तो भगवान को याद करना क्यों जरूरी है। लेकिन सही कर्म करने का ज्ञान कौन देगा? सत्कर्म क्या है? क्योंकि आज के डेट में देखिए, हम कहते हैं जिस देश की युवा शक्ति अगर पॉजिटिव वे में है, वो देश बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है, और अगर किसी देश की युवा शक्ति को ही भ्रमित कर दिया जाए तो वो देश बहुत जल्दी गिरावट के दौर में भी आ जाता है। तो युवाओं को श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान कौन देगा? क्योंकि आज के डेट में देखिए, पढ़े लिखे बहुत लोग हैं लेकिन रिश्ते बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, है ना। पहले एक विवाह होता था, पूरी उम्र हम उनके साथ रहते थे, और आज तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, बिखराव के केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़े लिखे हैं, संस्कारी हैं, लेकिन माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। एक संयुक्त परिवार की जो परिकल्पना इतने वर्षों से हम लेकर चल रहे थे, आज 2 लोगों का भी एक परिवार में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है।
तो हम सबका एक ही उद्देश्य है, लोगों के भीतर रिश्तों में कैसे स्नेह लाएं, कैसे सामंजस्य लाएं और कैसे हम समझदारी लाएं। तो यहाँ पर जो भी युवा आते हैं, हम उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की कला बताते हैं कि जीवन को हम किस प्रकार बेहतर तरीके से जी सकते हैं। सिर्फ शिक्षा जरूरी नहीं है, हमें अपने जीवन में शिक्षित होना भी जरूरी है, वरना डिग्रियां मात्र एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएंगी, है ना। तो डिग्रियां हासिल करें, वो हमारी आजीविका का साधन है, लेकिन उसके साथ साथ हम शिक्षित भी बने, संस्कारी भी बने, और उसके लिए हमें अध्यात्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। जितना ज्ञान हमें भौतिक IT विंग का होना चाहिए, उतना ही ज्यादा ज्ञान हमें स्पिरिचुअलिटी का भी होना चाहिए। तो जब वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हाँ आज के समय में। हाँ, दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर दोनों का सामंजस्य मिलाकर अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। जी। और इसी उद्देश्य को लेकर आज बहुत सारे भाई बहनें यहाँ पर आए हैं, सबको संदेश भी दिया गया। यहाँ पर सुबह में 1 घंटे का क्लास भी चला, और अभी पूरे 3 घंटे के लिए अभी हम लोग बाहर शहर में निकलने वाले हैं, तो शोभा यात्रा को लेकर के। जी, और जैसे कि अभी कुछ देर पहले राजयोग ध्यान जो यहाँ पे चल रहा था, उस वक्त वहाँ उस टाइम पे हम लोग भी मौजूद थे और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ जितने भी लोग हैं उनसे भी हमने बात की, उनका भी यही कहना है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनको। और यहाँ इस संस्थान से जुड़ने के बाद उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया। बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कह रहे थे कि मतलब उनको उनके अंदर से क्रोध, द्वेष, ये सब की भावना जो है वो खत्म हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपने हमारे चैनल से के साथ बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि ऊपर किस तरीके से कार्यक्रम जारी है, और अभी आपको मैं बता दूं कि 1 बजे से शोभा यात्रा यहाँ पे निकलने वाली है, और उस शोभा यात्रा में दानापुर के मंत्री रामकृपाल यादव जी भी यहाँ हमारे साथ मौजूद होंगे और इस शोभा यात्रा की कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो आपको देख सकता है कि किस तरीके से रथ को पूरी तरह अभी इस वक्त सजाया जा रहा है। भगवान शिव के लिए पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। शिवलिंग यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे शिवलिंग 2-2 शिवलिंग यहाँ पे रखी गई है। शोभा यात्रा को राजा बाजार तक ले जाया जाएगा, तो वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है वो 1 बजे से शुरू होने वाला है, तो वो तमाम तस्वीरें जो होगा हम आपको दिखाएंगे। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।